नमस्ते दोस्तों। अपने दिन के आखिरी समय पर बस आपको ये प्रार्थना करनी है और बस सो जाना है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेयर के बारे में बताने वाली हूँ। ये प्रेयर आप अपने दिन के आखिरी टाइम पर करोगे ना, जब आप सोने जाते हो, आपके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो आप देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम अक्सर वो चीज़ें ढूंढते हैं जो हमारी ज़िंदगी को चुटकियों में बदल दे, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि चुटकियों में कोई काम नहीं होता, चुटकियों में कोई चमत्कार नहीं होता, ना ही चुटकी बजाते कोई चीज़ हमारे सामने आती है। सब कुछ धीरे धीरे होता है, एक एक चीज़ मिलाकर होता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ आपको कोई जादू सिखाने नहीं आई, यहाँ मैं आपको कोई टेक्निक बताने नहीं आई, यहाँ मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी बताने नहीं आई हूँ जिसको आप करने मात्र से अगले दिन से या उसी पल से आपके साथ चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये चीज़ें भ्रमित करने वाली ही होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सही तरीके से प्रार्थना करें ना, अपने दिन के आखिरी पल में या दिन के शुरुआत के पल में, तो ये हम देख सकते हैं कि पूरे दिन में जो अगला दिन हमारा बीत कर गया है, आने वाला अगला दिन उससे बेहतर हो सकता है। हम अपने हर दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जिन छोटी छोटी चीज़ों में आती है सबसे पहले कृतज्ञता, शुक्राना करना, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा डिस्कशन रहता है इस बात पर कि अगर हम अपने दिन की हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आने वाला अगला पल या अगला दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उसके लिए हमें पहली शुरुआत तो ये करनी है कि हम अपने भगवान से जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं ना, उस प्रार्थना के तरीके को बदलना है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रेयर करते होंगे कि भगवान प्लीज़ ऐसा हो जाए हमारे साथ, या प्लीज़ ऐसा ना हो भगवान जी आज का दिन, मतलब कुछ लोग तो बहुत शिकायतें करते होंगे भगवान से। कुछ लोग इस तरीके से प्रार्थना करते होंगे जैसे उनकी ज़िंदगी में बहुत बोझ है, बहुत ही प्रॉब्लम्स है। बेशक उनकी ज़िंदगी में आज के समय में बहुत सब परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ, लेकिन अगर हम प्रार्थना भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हम बहुत परेशान और बहुत प्रॉब्लम में हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बता रहे हैं अपने भगवान को, तो भगवान भी हमारी हर परिस्थिति को, परेशानी को सुन सुन के वो यही सोचते हैं कि ये हमेशा परेशान रहता है। इसको मैं अगर छोटी सी चीज़ भी एक अच्छी चीज़ दे दूँ खुश होने के लिए, तो उसमें भी वो खुशी ना देखकर वो परेशानी को ही देखता है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ मैं बहुत ही अमेजिंग प्रेयर लेकर आई हूँ। ये प्रेयर मैं बहुत टाइम पहले लेकर आई थी, एक मैंने वीडियो बनाया था। अब इस वीडियो को मैं गाइडेड मेडिटेशन, मतलब गाइडेड प्रेयर की तरीके से बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी अपनी आवाज़ में आप अफर्मेशंस बनाइए, अपनी आवाज़ में आप हमारे लिए मॉर्निंग अफर्मेशन या नाइट अफर्मेशन बनाइए। तो उसी प्रकार से ये एक नाइट टाइम का रूटीन है, ये मैजिकल नाइट प्रेयर है। इसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं रात को सोने से पहले। और आप इसको जब बोलें, या तो आप मेरी ही वॉइस सुनकर ईयरफोन्स लगाइए और आराम से इजी बैठकर या लेटकर आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं, या फिर आप इसको सुनकर आप लिख कर रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, आपको इजीली हो जाए। तो ये प्रेयर आप अपने भगवान को डेडिकेट करोगे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस किसी भगवान को आप मानते हैं उनको डेडिकेट करोगे। मैं यहाँ पर जो ये प्रेयर डेडिकेट कर रही हूँ वो कर रही हूँ नारायण को, यानी कृष्ण को, भगवान विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को। आप जिस किसी भगवान को मानते हैं आप उनको डेडिकेट करें। हनुमान जी को मानते हैं तो बजरंगबली बोलें, हनुमान जी बोलें, जो भी आप उनको बोलते हैं, आपका जो कनेक्शन जिस भाव से है ना उनको। जैसे मैं ज़्यादातर कृष्ण को माधव के नाम से पुकारती हूँ या कृष्ण के नाम से पुकारती हूँ, तो मैं या तो कृष्ण बोलूँगी या तो माधव बोलूँगी। ठीक है, या फिर
अगर मैं सारी चीज़ें साइड में करूँ तो मैं एक ही नाम से पुकारूँ, परमात्मा। परमात्मा में हमारी जिस भी इष्ट को हम मानते हैं उनका नाम वहाँ ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक तरीके से अपनी लाइफ की हर परेशानी को साइड में रखते हुए बस अपने परमात्मा को शुक्राना करेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये शुक्राना मैजिकल प्रेयर है, ये ग्रैटिट्यूड मैजिकल प्रेयर है, जिसको बोलने मात्र से ही आपको अच्छा तो फील होगा ही। अगर आपके पूरे दिन में कुछ गंदी या बुरी चीज़ें हुई है ना, तो वो भी आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मन थोड़ा भारी है ना तो लाइट हो जाएगा। मन नेगेटिव है ना तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। मन बहुत उदास फील कर रहा है ना तो मन थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस करने लगेगा। और अगर आप इसे हर दिन प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपकी दिनचर्या बदलने लग जाएगी, आपका रूटीन बदलने लग जाएगा, आपका अंतर मन में चेंजेस आने लग जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। परेशानियां होते हुए भी आप उस परेशानियों में अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे। आप उन हर एक कमियों को ना देखते हुए अपनी ज़िंदगी की में खूबियों को देखना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ के आसपास जितने भी टॉक्सिक पर्सन हैं उनको आप नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। आप एक अच्छी अपने भगवान की मस्ती में रहेंगे। तो ये प्रेयर इस तरीके से हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस प्रेयर को। एक लंबी गहरी सांस लें। अपने इष्ट को याद करें। जिस भी भगवान को आप दिल से मानते हैं उनको आप याद करें। याद करते हुए हाथ जोड़ें, हाथों को प्रेयर वाली पोज में लेकर आएं और आंखें बंद करके ये फील करें कि आप जिस भी जगह बैठे हैं, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ पर एक दिव्य येलो कलर की लाइट या वाइट कलर की लाइट आ रही है। ये लाइट बहुत ही डिवाइन है, बहुत प्योर है, सीधे ब्रह्मांड से निकलते हुए आपके कमरे में प्रवेश कर चुकी है। और इस लाइट ने आपके पूरे चारों तरफ आपकी बॉडी को कवर अप कर लिया है, एक गोला बना लिया है जिसके अंदर आप हैं। और आप अपने सामने अपने इष्ट को देख पा रहे हैं। आपके जो भी इष्ट हैं आप उनको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं परमात्मा या प्रभु, हे प्रभु ऐसा बोलकर मैं संबोधित करूँगी। तो प्रभु की जगह आप अपने प्रभु को याद करें। हे प्रभु, आपका आभार है। आप हर पल मेरे साथ हैं, इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। आपने मेरी ज़िंदगी में प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा सब कुछ भर दिया है। आपने मेरी ज़िंदगी के हर पल को जैकपॉट बना दिया है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका बहुत 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 आभारी हूँ मैं। हे प्रभु, आपके अंदर जो असीम शक्तियाँ हैं, आपकी जो पावर है वो मेरे भीतर भी है। मेरे भीतर आपकी असीम शक्ति, असीम शांति और असीम खुशी है। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, शुक्राना करती हूँ आपका।
आपने मेरी ज़िंदगी के चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी हैं। आपने मुझे प्रचुर मात्रा में धन दे दिया है, जिसका मैं हमेशा सही प्रयोग करती हूँ, सही जगह लगाती हूँ। और आपको पता है, मैं जहाँ भी जाती हूँ या जहाँ भी जाता हूँ, हर कोई मेरे संपर्क में आकर, कोई भी हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पशु पक्षी, ये वातावरण, समय, धन, सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाता है। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ मेरे अनुकूल हो जाती है। ये आपका बहुत सारा आभार है। हे नारायण, हे कृष्ण गोविंद, हे प्रभु, आपका आभार है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत कृपाशाली हूँ। आपकी कृपा मेरे जीवन में और मेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा है। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है, आपकी इस कृपा से मैं अपनी लाइफ के, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में सफलता पा रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो भी काम करती हूँ, हर जगह मुझे सफलता मिल रही है। मैं दिन पे दिन सफल होती जा रही हूँ। मैं अपने काम वाले क्षेत्र में, अपने धन वाले क्षेत्र में हर पल सफल होती जा रही हूँ या होता जा रहा हूँ। ये आप ही की तो कृपा है। हर कोई मुझसे मिलना चाहता है। मेरे अंदर इतनी आकर्षण शक्ति भर दी है आपने। हर कोई मुझसे बात करना चाहता है प्रभु, क्योंकि आपकी शक्ति मेरे अंदर है। मेरा जो व्यवहार है दिन पे दिन सकारात्मक होता जा रहा है। आपके इस मार्ग पर मैं चलते हुए अपने जीवन को धन्य कर रही हूँ। आपने मुझे ये स्वस्थ शरीर दिया है। मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मैं अपनी आत्मा से लेकर अपने शरीर तक स्वस्थ हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मेरा हर एक संबंध, मेरा हर एक रिश्ता आपकी कृपा से, प्रेम से भरपूर हो गया है प्रभु। आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आपने मुझे सबको देने वाली आत्मा बना दिया है। मैं सबको देती हूँ, प्यार, सम्मान, सब कुछ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आभारी हूँ मेरे प्रभु, दिल से आभारी हूँ प्रभु, दिल से आभारी हूँ कृष्ण गोविंद, दिल से आभारी हूँ। मैं आपका, अपने प्रभु का नाम ली